ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन इज सीइंग दिस यूनिवर्स एज अ मैजिक शो और एज अ मूवी। अर्थात ध्यान इस संसार को, इस जगत को एक जादू के शो की तरह या एक फिल्म की तरह देखना है। ये जो छोटी सी बात है अति महत्वपूर्ण है। एक मैजिक शो, संसार, यूनिवर्स या एक मूवी। भारत ने इस बात को हमेशा बहुत अलग अलग ढंग से रखा है। हम लीला जब कहते हैं संसार को, लीला का अर्थ यही है, नाटक, मूवी, मैजिक शो। ये सोच ही या ये समझ ही पूरे जीवन को ध्यानपूर्ण बना देती है। पहला परिणाम यह है कि जीवन को बहुत गंभीरता से न लेने का एक एटीट्यूड विकसित कर लेना। व्यक्ति के जीवन से ध्यान धीरे धीरे इसीलिए खत्म हो जाता है कि वो जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेता है और गंभीरता से उन बातों को ले लेता है जिन बातों से जीवन में कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान तो उस अवस्था में प्रवेश कर जाना है जहाँ पूरे जगत को, पूरे संसार को एक मैजिक शो, एक जादू के जो प्रदर्शन होते हैं उसकी तरह लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसमें सहभागी होते हैं, लेकिन बहुत विचलित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो दिख रहा है वैसा नहीं है, उसके पीछे भी बहुत कुछ हो सकता है। जादू का जब हम शो देखते हैं, कोई मैजिक शो, तो क्या मुख्य चीज़ है? हम चमत्कृत होते हैं, विस्मित होते हैं, लेकिन हमको ये पता होता है कि जो करने वाला है उसकी सारी ट्रिक्स हैं। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आनंद लो बेशक, ऐसा कैसे कर दिया, वैसा कैसे कर दिया, लेकिन अंदर पता है कि इतनी गंभीरता से लेने की बात नहीं है। तो इसी बात को, इसी एटीट्यूड को अगर पूरे जीवन में डालें, यहाँ कुछ भी हमको विस्मित करने वाला हो, कुछ भी हमको आश्चर्यचकित करने वाला हो, हम उसको कम गंभीरता से लें, क्योंकि ये जैसे अस्तित्व को हम एक मैजिशियन मान लें, उसकी सब अपनी ट्रिक्स हैं। वो हमारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आता है जो हमारे काम की हैं। जादू हमें मनोरंजन देता है, बाकी जीवन हमें विकसित होने के तमाम संसाधन, सुविधाएं भी देता है। तो हमको उन्हें उसी तरह से लेना है। और एक फिल्म या एक मूवी अगर उस दृष्टि से हम देखें, या एक ड्रामा, नाटक, उसमें क्या मुख्य चीज़ होती है? उसमें मुख्य चीज़ होती है कि अस्तित्व में सब नियत है। मूवी बन चुकी है तभी सामने आ रही है। प्रोजेक्टर में जब मूवी डाली गई है तो वही मूवी चल रही है और हम उसको देखकर हैरान हैं, परेशान हैं, खुश हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। संसार में भी हम ऐसा ही करते हैं। तो एक केवल कॉन्सेप्ट की तरह इस चीज़ को अगर हम देखें, हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होती, वो उपाय है, कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। तो अगर हम जीवन को भी एक मूवी की तरह देखते हैं, एक फिल्म की तरह, तो हमको पता है कि जो फिल्म है वो पहले से प्रोजेक्टर में पड़ी हुई है। तो जो हमारे सामने आ रहा है वो बस केवल पन्नों का खुलना है, अनफोल्ड होना है चीज़ों का। तो परेशान इतना भी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब अगला दृश्य क्या आएगा देखने वाले को भी नहीं पता है, लेकिन प्रोजेक्टर में जो पड़ी है मूवी, उसमें तो पता ही है कि क्या है। उसमें तो पहले से ही तय है कि क्या है, क्या कौन सा दृश्य आगे आएगा। अब ये बात जो है नियतिवादी नहीं बनाती है, ये बात नियति की अवधारणा का उपयोग करती, डेस्टिनी की, यानी कि जो तुम्हारे जीवन में जैसे होना है अस्तित्व के इस विराट प्रोजेक्टर में, वो वैसे ही पड़ा है और वैसे वैसे होकर आ रहा है। शांत रहो, जो दृश्य सामने है उसमें पूरा डूबो और आगे बढ़ जाओ, चिंतित मत हो। सूत्र कहता है कि यही ध्यान है कि जब तुम ऐसे देखने लगते हो, ये देखना तुमको बहुत ही निर्भर कर देता है। प्रसन्नता तो निश्चित ही तुम्हें भरती ही है जीवन में, लेकिन ये जो निर्भरता है वो इसलिए क्योंकि अब तुम तनाव नहीं लेते हो कि तुमको
ये बदल डालना है, वो बदल डालना है, कि फिल्म है, चल रही है, जो भूमिका जहाँ जैसे घटनी है वैसे घट रही है। जीवन के प्रति सहज और तटस्थ दृष्टिकोण को विकसित करने में ये बात सहायक हो जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे साधक जीवन की तरफ बढ़ता है, ऐसा देखते हुए मैजिक शो या मूवी की तरह, तो उसके जीवन में एक अभूतपूर्व सहजता आ गई है, एक विचित्र सी खेलपूर्ण दशा, एक प्लेफुलनेस आ गई है। और जब इस भावदशा से कोई जिएगा तो निश्चित ही उसके भीतर से जो शक्तियां प्रकट होंगी वो उसके जीवन की सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। उसके जीवन में जो सुंदरतम है वो निर्मित होगा। ध्यान तो ऐसा ही है कि जब जीवन में सर्वोत्तम और सुंदरतम घटने लगे, लेकिन उसके पहले इन कंसेप्ट्स का अगर हम उपयोग करते हैं, इन अवधारणाओं का उपयोग करते हैं, तो बहुत सहायक हो जाता है। तो ध्यानी जो है इस बात को अपने हृदय में डालता है और संसार में एक बहुत ही सहज और प्लेफुल खेलपूर्ण चित्त दशा से विचरण करता है। जो है सामने उसको देखता है, उसमें लिप्त नहीं होता, ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये दृश्य ऐसे ही आ रहे हैं, आगे जो दृश्य आएंगे वो भी पहले से तय हो चुके हैं, इसलिए उलझने का कोई भी कारण नहीं है। ये ऐसे ही शो चलता रहेगा। पूरे जीवन को एक मैजिक शो की तरह देख लेना निश्चित ही एक गहरे ध्यान में व्यक्ति को ले जाता है, और ये उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करता। जैसा कई लोगों को लग सकता है तो क्या फिर हम कुछ करेंगे? नहीं, करना तुम्हारे भीतर से घटेगा। जब वो करना घटेगा तो उसको पूरी तरह घटने देंगे, और कुछ हम कर भी नहीं सकते। और वस्तुतः हम देखें जीवन में हम इतना ही कर सकते हैं कि जो हमारे माध्यम से हो रहा है उसमें हम कोई बाधा ना डालें, उसमें कोई अटकाव ना डालें। तो हमारी सारी प्रतिभा, सारी संभावना अपने संभावित खिलावट की तरफ निरंतर बढ़ती चली जाती है। और ये ध्यान का जो पूरा खिल जाना है जीवन में, वो अनेक अनेक रूपों में तब घटता है।